बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। जरा सुनेगा ध्यान से, पहले सुनो। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने लिखा है स्वदेशी। क्या लिखा है? स्वदेशी। स्वदेशी, स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का, अर्थात अपने देश का, अर्थात अपने देश का। सुना? तो स्वदेशी, सुना? दोहे के लिखा है बद्री नारायण। दो पंक्ति के लिखे गए पद को क्या कहते हैं? दोहे या पद। दोहे या पद कहते हैं ना, बताए थे ना? यस सर। 3 लाइन की कविता को हाइकू कहते हैं, जो जापानी कविता होती है। कौन कविता होती है? जापानी। क्या लाइन की? 3 लाइन। 3 लाइन की कौन कविता? हाइकू। समझे? लेकिन ये 2 अंक का जो है तो मेरा ये पद है। क्या है? पद। तो बद्री नारायण चौधरी गुलाम भारत काल में, गुलाम भारत जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। किसका शासन था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों का। तो भारतीय लोगों पर उसने कटाक्ष किया। क्या किया? कटाक्ष। कटाक्ष किया, व्यंग किया, तंज कसा। तंज कसा कि भारतीय लोग को अब अपना ही चीज प्रिय लगते नहीं, अपना चीज अच्छा लगते। अब सोचो, भारतीय लोग गुलाम भारत काल में पराया माल को अपना माल कहते हैं। पराया माल को अपना माल को विदेशी माल से भी बदतर समझते हैं। विदेशी माल से भी। इस कारण भारत की प्रगति और आजादी में सबसे बड़ी बाधा थी। प्रगति और आजादी में क्या थी? हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान का नाम लेने में लज्जा करते थे, सब कुछ चाहते थे, और अंग्रेज का सब कुछ उसको अच्छा लगता था। अंग्रेज टोपी पहन लेना, अंग्रेज का वस्त्र पहन लेना। यहाँ हिंदुस्तानी लोगों में सारे भेदभाव फर्क जो है समाप्त हो चुका था। तुम जानते हो हमारी देश की संस्कृति ऐसी है जो देख करके परख लेते हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। क्या सच है ना? यस सर। मेरे देश की संस्कृति कहती है ना, कि व्यक्ति को देख करके हम पहचान लेते हैं। व्यक्ति को कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन क्या नहीं देखते हैं, पहचान लेते हैं ना। लेकिन गुलाम भारत काल में सब भारतीयों की आचरण, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका एक जैसा व्यवहार हो गया। सबके सब कसाई हो गया। सबके सब यानी अंग्रेज का रूप ले लिया। क्या ले लिया? अंग्रेज का रूप। सुना? अंग्रेज हमारे ऊपर कसाई का रूप चलाते थे। बोलने वालों की हत्या कर दी जाती थी, हत्या करवा दिया जाता था, उसको बख्शा जाता नहीं। सुना? हम हिंदुस्तानी ही उसका गुप्तचर बनकर के काम करते थे। ऐसी हालात देश की थी, ऐसी हालात देश की थी। तो उसी के ऊपर बद्री नारायण चौधरी ने भारतीयों को जगाने के लिए, भारतीयों को जगाने के लिए कौन से पद लिखा है? दोहा लिखा है स्वदेशी। कौन सा लिखा है? स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का, अर्थात अपने देश का। अब कोई पूछेगा स्वदेशी का मतलब क्या हुआ तो बता दोगे? यस सर। क्या बताओगे? स्व मतलब अपना, देशी मतलब देश का, अर्थात अपने देश का पद या दोहे। अपने देश का दोहे, अपने देश का दोहे। किस काल में लिखा गया? गुलाम भारत काल में। कब लिखा गया? गुलाम भारत। जब मेरा भारत गुलाम था, जब हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं था, सबके सब एक रकम चोला सिला लिया था। सब एक रकम क्या किया था? चोला सिला लिया था। हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं था। सब अपनी संस्कृति को भूल गए थे, दूसरे के वस्तु प्रिय लगते थे, दूसरे के वस्तु प्रिय लगते थे। सुना? उस काल में यह क्या लिखा गया है? स्वदेशी कविता। जान गए? अभी देखो हम सारे अलग अलग रंग में हैं, अलग अलग रंग में हैं, लेकिन सब भारतीय हैं, सब भारतीय हैं। सुना? अब दुनिया भी
भारत की ताकत को पहचान चुका है। दुनिया भी भारत की ताकत को पहचान चुका है ना? दुनिया भी भारत की ताकत को पहचान चुका है। सुना कि नहीं? कभी ये गुलाम कहलाने वाला देश एक समय था जिस किताब को पढ़ करके हम परख सकते हैं कि भारत कभी गुलाम रहा होगा नहीं, लेकिन बीच के काल में हमारे राजा महाराजाओं ने आपस में इस भूमि को बांट लिया। आपस में क्या कर लिया? भूमि को बांट लिया। जिससे तुम जानते हो जब भाई में बंटवारा होती है तो घर मजबूत होता है या कमजोर होता है? कमजोर। बस वही हाल देश की हुई। देश का बंटवारा होने से, सुना कि नहीं, देश क्या हो गया? कमजोर। बस विदेशी यहाँ जो है आक्रमण करना शुरू कर, सुने, और जब आक्रमण करना शुरू कर दिया तो यहाँ के सारे खजाने को लूटना भी शुरू कर दिया। ठीक, तो लिखा है सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लाखत भारतीय कुछ ना अब भारत में दर्शा। सुना, सभी भारतीय, पहला दो लाइन, सभी भारतीय नर यानी पुरुष, नर यानी विदेशी वस्तु को अपना लिए हैं। किसको अपना लिए हैं? उसका रीति रिवाज, उसका चाल चलन, रीति रिवाज चाल चलन। सुना, सब कैसा हो गया? विदेशी जैसा। भारत में अब उसका भारतीय नाम का कोई चीज बचा हुआ नहीं। अब सोचो, सभी भारतीय किस चीज को अपना लिया? विदेशी कपड़ों को, विदेशी सभ्यता को, विदेशी रीति रिवाज को, जिससे अब भारत में कुछ भी दर्शाता नहीं। अब भारत भी लगता है कि विदेशी हो गया। भारत भी क्या लगता है? विदेशी। सुने, भारत भी क्या हो गया? विदेशी। सुना, क्यों? काहे ऐसा हुआ? बंटवारा के कारण नहीं बुआ, गुलामी के कारण। किसके कारण से? गुलामी के कारण से। किस कारण से? गुलामी के कारण से। सुने कि नहीं? सब भारतीय किसका रूप धर लिया? विदेशी। नकल कर लिया, ढोंगी बन गया, है ना? वो भी कहलाने लगे हम भी अंग्रेज का औलाद हो गए। सुना रे, क्या हो गए? अंग्रेज का औलाद। क्यों? उसके कपड़े पहन लिए, उसके जैसा चोला सिला लिए। ठीक, फिर जानो, लिखा सबे विदेशी वस्तु नर गति रीत लाखत भारतीय कुछ ना अब भारत में दर्शा। सारे भारतीय रीति रिवाज चाल चलन सब कैसा बना लिए हैं? विदेशी जैसा। जिससे स्वदेशी सब क्या हो गया? न खत्म हो गया। भारत में भारतीयता नाम की कोई चीज बचा हुआ नहीं है। भारत में भारतीय नाम की कोई चीज बचा नहीं। अब देखो दूसरा लाइन में कहता है कि मनुज भारतीय देख कहूं शकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किन्हीं के हैं ये क्रिस्तान। अब देखो लिखा है मनुज भारतीय देख के, मनुज मतलब मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य। पहला में था नर, नर मतलब पुरुष, इसमें आ गया मनुज, मनुज मतलब लोग। तो भारतीय लोग को देखकर पहचाना नहीं जा सकता है। पहचाना नहीं जा सकता है। ये भारतीय है या नहीं है? ये भारतीय है या नहीं है। क्योंकि हिंदू मुसलमान जो भी हैं, हिंदू मुसलमान जो भी है सब एक जैसे कपड़े पहनने लगे हैं। एक जैसे कपड़े पहनने। अब सोचिए, सब एक जैसा चोला सिला लेगा, एक जैसा ही रहेगा, तो कोई पकड़ेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है? लेकिन मेरे यहाँ तुम बस कर देख करके पहचान सकते हो ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान, ये सिख है, ये ईसाई। अब सोचिए, तो बद्री नारायण चौधरी ने हिंदुओं पर या हिंदुस्तान में, हिंदू देश पर या भारतवर्ष में क्या सही कटाक्ष किया या नहीं किया? सही किया ना? तो भारतीय को देखकर हम पहचान नहीं सकते हैं ये भारतीय हिंदू है या मुसलमान। चल गए हम लोग। चलो आगे लिखा है पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई यतीन है भाई। अब सोचो क्या लिखा है कि बुद्धि विदेशी, सुना, बुद्धि विदेशी नहीं, पढ़ी विद्या परदेश की, पढ़ी विद्या बुद्धि विदेशी पाए, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी, चाल चलन परदेश की, गई यतीन है भाई। मुझे याद हो गया, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई यतीन है भाई। अब सोचो, भारतीय लोग गुलाम भारत काल में, भारतीय लोग अंग्रेजी विद्या पढ़ करके, अंग्रेजी विद्या
अपना चाल चलन रीति रिवाज, अपना चाल चलन रीति रिवाज सब अंग्रेज जैसा बना लिए, सब अंग्रेज जैसा, बना लिया, जिससे उसको अंग्रेजी माल ही अच्छा लगना शुरू हो गया। कौन माल अच्छा लगना शुरू हो गया? अंग्रेजी माल अच्छा लगना शुरू हो गया। किसको? भारतीयों को। किसको? भारतीयों को किस काल में? गुलाम भारत काल में। गुलाम भारत की पढ़ी विद्या परदेश की। कौन विद्या पढ़ करके? परदेसी विद्या पढ़ करके, है ना? परदेसी विद्या। तुम गीत में भी सुनते हो, तुम तो ठहरे परदेसी बात क्या बनाओगे, है ना? शाम वाली फ्लाइट से दिल्ली उड़ जाओगे, है ना? ये सही है, कहीं गलती नहीं है, है ना? ये सटीक कहानी है कि पढ़ी विद्या परदेश की। देखो कि विदेशी विद्या के पढ़ने से, विदेशी विद्या के पढ़ने से, सुना रे, हमारा बुद्धि भी कैसा हो गया? विदेशी जैसा। विलायती गाय के तरह हो गई मेरी बुद्धि, विलायती शेर के तरह हो गई मेरी बुद्धि, है ना? विलायती चूहा के तरह मेरी बुद्धि हो, है ना? और चाल चलन, घर मकान, चाल चलन सब कैसा बना लिए? विदेशी के जैसा। कैसा बना लिए? आगे देखो कहता है, ठटे विदेशी ठाट सब, ठटे विदेशी बनियो देश विदेश, बनियो देश सपने में जिसमें न कहूँ भारतीय लेश। आहा, कितना बढ़िया लिखा है। ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश। अब सब जगह विदेशी माल ठटे हुए हैं, चाहे नगर हो, दुकान हो, बाजार हो, सुना कि नहीं? सब जगह कौन माल भरा हुआ है? विदेशी माल। लोग कौन माल खरीद रहे हैं? विदेशी माल। देश का पैसा कहाँ जा रहा है? गुड। क्यों जा रहा है? हम विदेशी माल खरीद रहे हैं। भारतीय माल नहीं बिकने से भारतीय बाजार घिना गया है। भारतीय माल नहीं बिकने से भारतीय माल अब क्या हो रहे हैं? फेंके जा रहे हैं, घिना रहा है। क्या रे? लोग कौन माल खरीद रहे हैं? जिससे सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? अब बोलो, विदेश अमीर होगा कि भारत अमीर होगा? तब न गांधी जी नारा दिया, ऐ हिंदुस्तानी, अगर तुम्हें हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है तुम कपड़ों का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। सुना कि नहीं? तब अंग्रेजों की कमर टूटेगी। गांधी जी ने सबसे पहला काम क्या किया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। तब जाकर अंग्रेज का कमर क्या हो गया रे? टूट गया। उसके माल नहीं बिकने लगे, उसको घाटा लगने लगा, उसको। अब यहाँ पर फौज सैनिक रखना उसके बस की बात। दूसरी ओर हिंदुस्तानियों के बढ़ते क्रांति को देखकर, बढ़ते क्रांति को उसका जमा पैर क्या होने लगा? टूटने लगा। क्या होने लगा? है ना? मुट्ठी भर के अंग्रेज हम पर शासन कर रहा था, हम पर वही लिखा है कि सारे जगह विदेशी माल जब बिकेंगे तो पैसे कहाँ जाएंगे? पैसे कहाँ जाएंगे? विदेश में। पैसे कहाँ जाएंगे? अब है, सपना में भी भारतीय लोग भारतीय वस्तु को नहीं खरीदते थे। अब सोचिए, रे मनुष्य तुम कैसा निर्लज हो, कैसा निर्लज हो, तुम अपने वस्तु को ही खरीद नहीं पा रहे। देखा, सपने में हूँ देखत नहीं, सपना में भी नहीं सपनाता है हम भारतीय वस्तु को क्या करें? उपयोग करें। क्या करें? आगे लिखा है, देख आगे। अब 5 नंबर, बोली सकत हिंदी नहीं, अरे बोली सकत हिंदी नहीं, अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपयोग। देखो कितना बढ़िया लिखा है, बोली सकत हिंदी नहीं। अब हिंदुस्तान के लोग हिंदी बोलने में सकुचाते हैं, लज्जा करते हैं। हिंदुस्तान के लोग अब क्या करते हैं रे? हिंदुस्तानी भाषा बोलने में लज्जा करते हैं, सकुचाते हैं। सबके सब अंग्रेजी में बात करते हैं, अंग्रेजी चाल चलते हैं, अंग्रेजी में भाषण करते हैं, अंग्रेजी वस्तु का उपयोग करते हैं। अब सोचिए क्या कहता है बद्री नारायण चौधरी, भारतीय लोग हिंदी बोलने में, हिंदी भाषा बोलने में अपने आप को शर्माते हैं, अपने आप को शर्माते हैं, लज्जा करते हैं। छुछुंदर कहीं का रहतन, छी 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 छी। बताओ तक। अब मिली हिंदू लोग, अब हिंदू लोग भी मिलते नहीं है। सुना रे? सबके सब अंग्रेज लोग ही मिलते हैं, सबके सब
अंग्रेजी भाषण करत अंग्रेजी उपयोग, अंग्रेजी में क्या करते हैं? भाषण करते हैं और अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा का कोई दिक्कत? आगे लिखा है अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति। ध्यान देगा, अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल देश विपरीत, सकल देश। आगे लिखा है, कहता है ये कमीना हिंदुस्तानी, ये कमीना हिंदुस्तानी। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, गाली क्यों दे रहा है? बद्री नारायण चौधरी, रे कमीना हिंदुस्तानी, रे कमीना हिंदुस्तानी, तू तो अब हिंदुस्तान का नालायक बेटा हो गया है। हिंदुस्तान का तू क्यों? तो तुमने अंग्रेज जैसा घर बना लिया, अंग्रेज जैसे गाड़ी पर चढ़ते हो, अंग्रेज के गाड़ी पर अंग्रेज जैसा घर बना लिए हो, अंग्रेज जैसा तुम्हारा रीति रिवाज हो गया है, अंग्रेज जैसा तुम्हारा और नीति भी हो गया है, और रीति रिवाज साथ साथ क्या हो गया? नीति भी हो गया है। और तुम सारे चीज अंग्रेजी माल में ही रुचि लेते हो, अंग्रेजी माल में ही, जो देश के विपरीत हो गया, जो देश के क्या कह रहा है रे? क्या कह रहा है? किससे कह रहा है? भारतीयों से। किससे कह रहा है? भारतीयों से कह रहा है। किससे कह रहा है? आगे लिखा है हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी। अब ये सकुचात लजात, अब सोचिए, ये हिंदुस्तानी हिंदुस्तान का नाम सुनकर के लज्जा करता है। हाय हाय, अन खाए देश का गुण गाए विदेश का, है ना? अन खाए गुण गाए विदेश का। वही लिखा हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान का नाम सुन करके, हिंदुस्तान का। अब ये सकुचात लजात, अब ये भारतीय हिंदुस्तान का नाम लेने में लज्जा करते हैं, उसको संकोच हो रहा है, उसको कष्ट हो रहा है, हम हिंदुस्तान का नाम ना लेंगे। ये कह रहा है हिंदुस्तानी, ये कह रहा है भारतीय वस्तु ही यों से घिना, भारतीय वस्तु नहीं बिकने से भारतीय बाजार घिना गया है। भारतीय बाजार, सारे देश के पैसे कहाँ चले गए? विदेशी के खजाने में। कहाँ चले गए? किस कारण से? तो सारे हिंदुस्तानी किसका माल खरीदा? सुना, राम राम जपना पराया माल अपना, दूसरे माल को क्या कहते हैं? ऐसा कहना क्या उचित है? कभी नहीं। सुना रे, पराया माल कभी अपना हो सकता नहीं है ना? वो तो दूसरा का है, वो दूसरा का है, उस पर कभी आंख लगाना। ये कहा था गुरु नानक, क्या कहा था? दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? मिट्टी के सुना, दूसरे के धन को क्या समझना चाहिए? आइए देखो क्या कह रहा है ना? ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि भारतीय बाजार में भारतीय वस्तु से बाजार क्या हो रहा है? घिना रहा है। सबके सब भारतीय क्या खरीद रहे हैं? विदेशी माल। क्या खरीद रहे हैं? विदेशी माल, है ना? सब घर मकान सब कैसा बना लिए हैं? विदेशी जैसा। कैसा बना लिए हैं? आगे लिखा है देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल। देखो, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। सुने कितना सुंदर है कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखो भरा बसे अंग्रेजी माल। अब सोचिए कि देश नगर बानक बनो, अब देश नगर जितने भी सब हैं, ये रहने वाले लोग सबके सब बनिया हो गए, सबके सब अंग्रेजी चाल चलने लगे हैं। सब कौन चाल चलने लगे हैं? देश नगर गांव में सब बसने वाले लोग क्या हो गए? बनिया। क्या हो गए? सबके सब कौन चाल चलने लगे? अंग्रेजी चाल। कौन चाल चलने लगे? और हर जगह हाटन यानी बाजार में, हर जगह हाटन यानी हाट मीन्स बाजार, हाट मीन्स बाजार। सब जगह कौन माल बसा हुआ है? अंग्रेजी माल। कौन माल भरा हुआ है? कौन माल बिकता है? सोचिए, है ना? सब लोग क्या बन गए? गांव नगर शहर के बनिया। सब जगह कौन माल बिक रहा है? सोचिए, इस कारण से देश का पैसा कहाँ जा रहा है? अब लिखा है देखो, जिन्हें संभल सकत नहीं तनिक
धोती ढीली ढाली जिन्हें संभल सकत नहीं, तन की धोती ढीली ढाली देश प्रबंधन करियो वे कैसी खाम खियाली। कितना सुंदर कविता है, वाह रे वाह, वाह रे पद रे। देखो नहीं, ये कह रहा, सुनो सुनो सुनो, जिन भारतीय नेता को, जिन भारतीय, अरे कमर का धोती नहीं संभलता है, जिन भारतीय नेता को कमर का धोती नहीं संभलता, वो देश का बागडोर कैसे संभालेगा, वो देश का बागडोर कैसे संभालेगा। सुने, जिन भारतीय नेता को अपने कमर का धोती, वो देश का बागडोर, अर्थात अपना बेटा बेटी को ढेरवा चला पाता है, चला है देश का चलाने के लिए। ये बद्री नारायण चौधरी कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय नेता पर। किस पर? किस पर कटाक्ष कर रहे हैं? भारतीय नेता पर। सुना कि नहीं? आप जानेंगे कि धोती ने पैजामा से कहा, धोती ने हम तुम एक ही धागे से बने हैं यार, हम तुम एक ही धागे से बने हैं। सुने नहीं है, दोनों एक ही धागे से बना है ना। धोती भी सूती से, पैजामा भी, इसलिए कहता है यार हम तुम दोनों ही धागे से बने हैं, तुम आगे से चलते हो तो हम पीछे से चलते। सुना ने? खरोष्टी लिपि ने बाहरी लिपि से कहा, अरे यार तुम समझते हो, मैं दाएं से चलता हूँ, तू बाएं से चलते हो, मैं दाएं से चलता हूँ तो बाएं से चलते। अर्थात उर्दू पर कहा गया है, उर्दू चलता है किधर से? बाएं से। हिंदी किधर से चलता है? जान गया तू लोग? ये शायर गलत नहीं है, शायर सही है, शायर सही है। खरोष्टी लिपि ने बाहरी लिपि से कहा, खरोष्टी लिपि ने, हाँ जान गया तू लोग? खरोष्टी लिपि ने कौन लिपि से कहा? हाँ ब्राह्मी लिपि से कहा। किससे कहा? ब्राह्मी लिपि से। तुम पढ़ोगे लिपि वाला में, मैं पढ़ाऊंगा। सुना, खरोष्टी लिपि और ने ब्राह्मी लिपि से कहा, यार हम तुम में एक ही अंतर है, हम चलते हैं दाएं से, तुम चलते हो बाएं। ठीक, आगे चलो। तो जिन भारतीय नेता को, सुना रे, अपने कमर का ढीली ढाली तो देश का प्रबंध कैसे करेंगे, देश का वो मुखिया कैसे बनेंगे, सूबे का प्रतिनिधित्व वो कैसे करेंगे? कोई दिक्कत? कई तरह से मैंने सुना दिया आपको। आगे लिखा है, दास प्रवृत्ति की चाची हूँ, दिसी चरहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामत झूठी प्रशंसा मन ही बने डफाली। सुने, लिखा है कि भारतीय चापलूस नेता को डफाली कहा गया। भारतीय चापलूस नेता क्या कहा गया? डफाली। जो अंग्रेजों का चाटुकर बनकर, जो अंग्रेजों का चाटुकर समझता है रे, जी हजूरी करके अपना मतलब निकाल लेता है, अब भारतीयों के सामने आकर के झूठे डिंगडांग भाषण देता है लंबा चौड़ा, हम यह किए वह किए, यह कर दिए, दिस दैट खूब देना शुरू कर देता। ऐसे हाँ, ऐसे नेता क्या कहा? डफाली। क्या कहा गया? डफाली। जो झूठा बोले, और आज भी जान लो, जो सबसे अधिक झूठ बोलता है वही नेता बनता है। ईमानदार और सच आदमी कभी तुमको नेता नहीं बनेगा, कभी नहीं। जो सबसे झूठ बोलेगा, जो सबसे गलत होगा, जो सबसे भ्रष्ट होगा, वही क्या बनता है? नेता बनता है। सुना है ना? और वह जो है समाज का, देश का सबसे बड़ा लुटेरा होता है, सबसे बड़ा लुटेरा होता है। धरती पर का अगर लुटेरा है तो वही है, धरती पर का लुटेरा है तो वही है। सुना ना? जान गया ना? कोई दिक्कत? क्या तुम लोग कुछ समझा या ना समझा? किस चीज को पढ़ाए थे अभी? स्वदेशी, है ना? कोई दिक्कत? अगर किसी को किसी से कुछ कहना है तो मुझे कह दे, किसी से कुछ कहना है तो मुझे यही कह दे। सुना? किसी को कुछ ना कहना है, मैं आगे बढ़ चलूं? ठीक है, तो मैं पूछ लेता हूं। सुना? स्वदेशी
कविता किसके द्वारा लिखा गया है? बद्री नारायण चौधरी ने यह कविता किस पर कटाक्ष किया है? भारतीयों पर। किस पर किया है? ठीक है, किस पर किया है? किसे अपने कमर का धोती नहीं संभलता है? गुड। डफाली किसको कहा गया? भारतीय चापलूस नेता को। भारतीय सुना है? किस काल में भारतीयों का हालत सुना कि नहीं एक जैसा हो गया था? किस काल में लोग अपने संस्कृति को भूल चुके थे? किस कारण से भारतीय लोग देश के चीज से घृणा करते थे? विदेशी विद्या पढ़कर, विदेशी विद्या, विदेशी भाषा जानकर, है ना? तुम जान चुके हो पढ़ी विद्या परदेश की सबसे इंपॉर्टेंस पंक्ति। पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई यतीन है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंस पंक्ति है, ये सबसे है ना? कोई दिक्कत? चलो तुम दुखाए लो हम बोलने में दम लगता है तब तुम इतना कोई बोले छै परवाई छै कोई कोई छै रे चाहे न खाली जे भी धाय से उ की करते है ना? बोल वहाँ फ्री में भी पढ़ाई क्या है महंगा? बच्चा लोग कहै छै कि वहाँ 200 ले छै। अरे केहू दा 200 ले छै तो पी ले छै, मंगनिया पैसा ले रहा नहीं है। क्या करे? टाइम तो बर्बाद कर दे करता है, सख्त पैसा फ्री का वो ले रहा है, उसको कुछ आता नहीं है। मास्टर वो है जो अपने मन से निकाल करके कुछ दे दे, जो अपने झोला से कुछ। रेड्डी बाबू चले चल शीर्षक दे स्वदेशी, लिख देगा अपने देश का। एक तारीख से स्कूल हो जाएगी मॉर्निंग 6 बजे से कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना? सुबह हम बेटा नहीं सुबह है रहेगा सर। तब सुनो नहीं, तब तुमको धूपा माना होगा 1 बजे। अब बताओ क्या करेंगे? सुबह में सुनो हमारा ये कहना है तू लोग तैयार होते आती है सीधे स्कूल चल जाती। अरे अब सुनो बेटे सुनो तुमको बताते हैं कि अगर जब भी उस बेला नहीं आ पाएगी तो फिर दोनों में से उठाना ही कदम पड़ेगा। 1 बजे से ही आना होगा, तब 1 बजे से भी आएगी तो कोई दिक्कत, लेकिन 1 बजे बहुत गर्मी रहेगा, पूरा धूप रहेगा। तब सर 10 किलोमीटर चल आते हैं सुबह, ये सब इतना दूर से नहीं आ पाएगा। अब देखो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि नहीं उठ पाओगे, लेकिन अब गर्मी आ रही है। और सुनो गर्मी में जो है सवेरे उठने में ही आनंद है। यस सर 5 बजे कर दीजिएगा, 5 से 6 इधर से इधर अपना चल जाएगा इसको। चलो रेडी, ठीक है अभी समय है 10 दिन सफर लो, ठीक है ना? 10 दिन 15 दिन सफर लो, अपना आना है कि नहीं आना है। ठीक है बेटा, देखो कितना से है उस बेला तुम लोग भी बढ़िया से रहते हो, हम भी बढ़िया से, और गर्मी के बेला बोलेंगे तू भी धैर्य करके डक्कल हो जाओगे, हम भी परेशान रहेंगे, है ना? इस सुबह में कोई परेशानी नहीं है ना? चलो सबसे सुंदर बेला है माधुर्य बेला है ना सुबह का, इसके जैसा कोई बेला ही नहीं है। रेडी? स्वदेशी दे दिया अपने देश का, उसके नीचे हम लिख देगा बद्री नारायण चौधरी, चाहे ऊपर या नीचे कहीं लिख दो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अरे बाप 16 हो लिख लेता, ऑब्जेक्टिव हो जीतेगा। रेडी? प्रेम
रेडी देखो, स्वदेशी स्वदेशी दोहे, स्वदेशी दोहे बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, स्वदेशी दोहे बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, स्वदेशी दोहे बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखित, लिखा गुच्छ, हाँ गुच्छ लिखा, स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है, गुच्छ स्वदेशी शीर्षक पाठ से ली गई है। दूसरा पॉइंट, स्वदेशी शीर्षक कविता, स्वदेशी शीर्षक दोहे, शीर्षक दोहे नव जागरण का संदेश देती है, स्वदेशी शीर्षक दोहे नव जागरण का संदेश देती है, स्वदेशी शीर्षक दोहे नव जागरण का संदेश देती है, नव जागरण का संदेश देती है, नव जागरण का संदेश देती है, लिखा आगे। बद्री नारायण चौधरी जी, अगला पॉइंट में बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी लिखा भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, पहला लाइन में लिखा है भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि हैं, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ये कर दो कवि थे, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। पूछेगा बद्री नारायण चौधरी किस युग के कवि थे, वहाँ नाम 4 को दे देगा ऑप्शन में, सुना ना, किस युग के थे, हाँ भारतेंदु, हाँ भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, महत्वपूर्ण कवि थे, लिखे। दूसरा नंबर, तीसरा कितना नंबर होगा रे, देखो 4 नंबर में बद्री नारायण चौधरी का जन्म, बद्री नारायण चौधरी का जन्म मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में 1885 में, 1885 में हुए, 1885 में हुए तथा निधन, सॉरी लिखो 1855 में हुआ, हाँ हाँ तथा मेरी ने गलत देख लिया, 1855 में हुए, किताब देखो 1855 में हुए तथा निधन, हाँ बेटा उसी में तथा निधन, वो भी देख लिया खत्म हुआ 1922 में हुए तथा निधन 1922 में हुए, किनका निधन हुए, गुड 1922 में हो गया। आगे चलें, अगला लिखिएगा बद्री नारायण चौधरी ने 1874 ईस्वी में, बद्री नारायण चौधरी ने 1874 में रसिक समाज की स्थापना किए, किताब देख करके लिखना, रसिक समाज की स्थापना किए, 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 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखा, उन्होंने आनंद कादम्बनी, उन्होंने आनंद
कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी किताब में मिला यस सर। नामक मासिक पत्रिका, नामक मासिक पत्रिका, नामक मासिक पत्रिका, आनंद कादम्बिनी नामक मासिक पत्रिका तथा नामक मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक, तथा किताब देख करके नागरी नीरद नामक 1874 के नीचे में लिखा हुआ है, नागरी नीरद नामक, नागरी नीरद नामक लिखा साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। देखिए पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट, इनके प्रमुख दो नाटक, इनके प्रमुख दो नाटक, इनके प्रमुख दो नाटक, इनके प्रमुख दो नाटक, इनके प्रमुख दो देश दे देगा। भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन, प्रयाग रामागमन। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, बद्री नारायण चौधरी ने अपना काव्य, बद्री नारायण चौधरी ने अपना काव्य, बद्री नारायण चौधरी ने अपना काव्य, अपना काव्य ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखे, ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखे। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में लिखे, ब्रज भाषा और। नेक्स्ट पॉइंट, बद्री नारायण चौधरी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, हम रुक जाते हैं में लिखे। देखा अगला पॉइंट, बद्री नारायण चौधरी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं, बद्री नारायण चौधरी खड़ी बोली के लिए जाने जाते हैं। जाने जाते हैं। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, बद्री नारायण चौधरी ने बद्रीनारायण चौधरी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की, बद्रीनारायण चौधरी ने
राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को, राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। राष्ट्रीय क्या लिखा? राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया। किताब में लिखा हुआ है। बद्रीनारायण चौधरी ने राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया, अपना एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। लिखा हुआ किताब में देख लो। एवं साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। मिला किताब में तुम लोग को? गुड। साम्राज्यवाद एवं सामंतवाद का विरोध किया। नहीं मिला है? नहीं मिला रे? साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट। भारतीय चापलूस नेता को डफाली कहा गया है। 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 ऑब्जेक्टिव तो खत्म हो गया। कल चलेगा क्वेश्चन आंसर। कोई दिक्कत? क्या तुम लोग को पाठ है पसंद या नहीं है? हाँ, पढ़ाई देख करके यह समझ लो कि हम पढ़े कुछ भी नहीं पढ़े, कि मुक्ते में जा रहे हैं।